जनहित इंडिया न्यूज़ लगातार चुनावी मंथन कर रहा है, जनता के बीच से वो बातों को निकाल रहा है जो देश के हित में है। आखिर देश का हित किससे है और किस में है, हम पूछेंगे जनता से। सर, आपका नाम? अखिल सिंह। अखिल सिंह जी, तो नज़दीक आ जाना। हाँ, अखिल सिंह जी, चुनाव नज़दीक है, अब की बार किसे वोट करेंगे आप? ये तो व्यक्तिगत प्रश्न। व्यक्तिगत प्रश्न। देश आपसे है, आप देश की आम जनता हैं, देश के लिए में क्या बेहतर है, देश के लिए क्या बेहतर नहीं है? देश के लिए बेहतर है कि बेहतरी की ओर हम बढ़ रहे हैं। बेहतरी को बढ़ रहे हैं या बिल्कुल बहुत बेहतर है एकदम। और रिगार्डिंग जीडीपी मेटेरियल और आप और भी एक स्टेटस है, हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं की जानकारी तो आपको है। यदि आप डाटा कलेक्शन करेंगे देश कहाँ से, जनता जो हमारी बड़ी भोली है, वो बहुत पढ़ी जनता नहीं होती हमारी, तो बताइए किस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, कि किन चीज़ों में आगे बढ़ रहा है? जनता बोली तो नहीं है, अब जनता बोली नहीं, पहले हुआ करते थे जनता बोली, अब जनता बोली नहीं है। और किस दिशा में आगे बढ़ रहा है? प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रगति देश कर रहा है, संसार में अपने एक अस्तित्व स्थापित कर चुका है ये हिंदुस्तान। और विकास दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चारों तरफ दिख रहा है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कोई विकास नहीं, देश गर्क में जा रहा है। दैट इज देयर प्रोफेशन, ये उनका वो स्वयं का वो धंधा है और वो इस मार्ग पर नहीं चलेंगे तो उनका आरोप लगाना काम है। लेकिन मेरा जहाँ तक विश्वास है, कुछ भी कहें हम, कुछ भी करें हम, कोई भी प्रगति की बात करें, कहीं भी हम आरोप लगाएंगे, उसको उल्टा खींचेंगे, तो इस तरह का विपक्ष भी नहीं होना। तो आपके हिसाब से सत्य है, जहाँ विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है वहाँ तो सत्यता स्थापित होनी चाहिए। तो विकास कहाँ कहाँ दिख रहा है? मुझे तो चतुर्मुखी चहुमुखी एक नंबर है, बताइए कौन सा विकास? नंबर 1 किस दिशा में? पहले तो आप देखिए, पहले तो वी आर नंबर 5 इन वर्ल्ड इकोनॉमी। अच्छा, हम देश विश्व के 5वें इकोनॉमी हैं, ठीक। 5वें स्तर। दूसरा आप सड़क की छाया चारों तरफ कितनी प्रगति हुई है, पहले सड़क। तीसरा हमारी उम्र 73 प्लस है, अब 74 आप हैं? यहाँ जी वेरी गुड। तो 74 ऐसे में मैंने सड़कें देखी है जहाँ मेरी कार होती थी, गड्ढे में नीचे चली जाती थी, फिर दिखाई नहीं देती थी, फिर ऊपर उठती थी और अपने घर से ऑफिस तक जाने में मेरा एक टायर ख़त्म हो जाता था। वो देखा है मैंने, तो अब देखा है मैंने। नंबर 3 मैंने वहाँ से वो भी ट्रेन देखी है जिसमें लोग आके अपने भैंस बांध देते थे और वो नीचे यदि देख के नहीं चले तो उसमें नीचे गड्ढा रहता था, छेद रहता था और ट्रैक पर गिर जाने की संभावना रहती थी। और वो देखा है। और आज वंदे भारत भी देख रहे हैं। और भी बताओ सर, ये हाँ बताइए। हाँ, अभी सबको आप मैं बैंक में थे आप? ठीक है। हाँ, मुझे याद है कि मैं गांव में पोस्टिंग थी मेरी और एक बुढ़िया 5 रुपये एक दिन जमा करी, 18 वाला नोट होता था उस समय 5 रुपये का। हमेशा वो आए कुछ दिनों पर पूछे कि मेरा पैसा है ना, सुरक्षित है ना। और वो 5 रुपये का नोट कह के दूसरा दिखलाया, 5 रुपये का सिक्का दिखलाया, और सिक्का नहीं होता था उस समय, 5 रुपये का दूसरा नोट दिखा, नहीं मेरा वही वो है नहीं, वही 5 रुपये का नोट दिखाते थे। आज क्या है? आज तो पान खाते हैं और गोलगप्पे खाते हैं और UTI कर देते हैं तो चले जाते हैं। कैश से पड़ा हुआ है, मैं समझता हूँ कि इस कैश को, पर्स के कैश को मैंने महीनों से टच नहीं किया। सारा कुछ है ऑनलाइन, घर पर राशन आ जाता है, पानी आ जाता है, दूध आ जाता है, बिग बाजार से सामान आ जाता है, हर चीज़ मंगा लेते हैं। अभी 10 मिनट पहले, आधे घंटे पहले मैंने अपने एक बेल पर ऑर्डर किया है, सारा कुछ होम डिलीवरी है। पेड़ पौधे सारे के सारे मंगा लेते हैं। क्या पूर्व में ऐसी स्थिति थी क्या? इसको विकास नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? आप लोग किसी उससे बहुत धन्यवाद आपका नाम? अवनीश कुमार यादव जी। अंकल जो बातें की उससे सहमत हैं आप? जो अंकल ने बातें की सहमत हैं उन चीज़ों से? मोटी सारी बातों से सहमत हैं। हाँ, अंकल की सारी बातों से सहमत है जो उन्होंने बोला। क्या उन्होंने बोला? टाइम के साथ डेवलपमेंट होता है, विकास हुआ है। कहीं कुछ। किन बातों में सहमत आप? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे रेलवे चेंज की, नॉर्मल पहले कोच होते थे पैसेंजर वाले, तो तेज बोलेगा। हाँ, अब वंदे भारत तक का सफर तय हो गया है। रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है। कुछ जैसे कमियाँ अभी हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये सब इशू एड्रेस होने चाहिए।
बेरोजगारी एक ज्वलंत मुद्दा है, उस पर क्या कहेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है अभी, तो उसको एड्रेस करना चाहिए। बेरोजगारी से संबंधित मेरा एक प्रश्न है। बेरोजगारी की परिभाषा आप किस रूप में परिभाषित करते हैं? जो मैं लगातार रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। बेरोजगार किस रूप में कहते हैं? बेरोजगार का मतलब ये नहीं है कि मुझको मैं बीए पास कर लिया तो मुझको एक सरकारी नौकरी मिल जाए, फिर मैं ऐश करूं, कुछ ऊपर की आमदनी करूं, कुछ इधर से कमाई करूं, कुछ उधर से कमाई करूं। ये रोजगार नहीं है। रोजगार ये है कि आज मैं एक कारपेंटर, एक बढ़ई खोजने जाता हूं घर के काम के लिए, नहीं मिलता, 1 महीने बाद आऊँगा। मैं एक प्लम्बर खोजने जाता हूँ, 1 महीने बाद आऊँगा। एक चूना फेरने वाला खोजना जाता हूँ, साहब हमको फुर्सत नहीं है। टाइल्स लगाने के लिए वाले के लिए पूछने जाता हूँ, ये फुर्सत नहीं है। घर में दिल्ली में देखा हो, गुड़गांव में एक लड़की आती है, उसकी आमदनी 50,000 रुपये है, स्कूटी से आती है, एक घर में काम करती है, बर्तन धोती है और उसके बाद खाना बनाती है, जल्दी जल्दी सब्जी काटती है, 2 लड़के 2 बहनें आती हैं, उसके बाद वो चली जाती है, दूसरे घर में स्कूटी से जाती है, उसके पास इलेक्ट्रिक स्कूटर है और उसके बाद इस तरह से वो करीब 50,000, 30 घर काम करती है, 50,000। किसको रोजगार देते? यदि मैं कोई एक शॉप खोल लूँ, यदि मैं कोई एक दुकान खोल लूँ, यदि मैं कुछ भी अपना मेहनत से कमा ले रहा हूँ, तो क्या ये बेरोजगारी है? बेरोजगारी की परिभाषा ये नहीं है कि मुझको सरकारी एक दफ्तर में मिल जाए, कलम चलाऊँ, हाँ भैया इसमें तो कुछ लगेगा, आपका खर्चा लगेगा, इतना खर्चा लगेगा, ये रोजगार नहीं है। आप बैंक में थे? जी हाँ, बताया आपने। जी हाँ। कभी आपने जीवन में कोई बैंक में लोन पास करने के लिए कमीशन लिया है? नहीं, मैंने ऐसा किया है। एक कहानी सुना देता हूँ। एक लड़का आया मेरे पास, कोई अजहरुद्दीन नाम का या कोई लड़का आया था मेरे पास। हाँ। वो गांव में मैं था। सर हमको आप लोन दे दीजिए। बहुत सुंदर सुंदर 2-3 कहानियाँ मैं सुना सकता हूँ आपको इसकी, प्रगति से संबंधित। तो मैंने कहा कि क्या कहते हो? तो सर मैं सिनेमा हॉल के पीछे खड़ा रहता हूँ, रात में कोई पैसेंजर आता है, उसको मैं छीन छोड़ के उसका बैग छीन लेता हूँ, उसके चेन छीन लेता हूँ, कपड़े छीन लेता हूँ, मैं चोर हूँ। हमको तो तुम्हें क्या चाहिए? तो मुझे एक टेम्पू दे दीजिए, मैं चलाऊँगा, ईमानदारी से पैसे कमाऊँगा। और अजहरुद्दीन नाम उसका था? कुछ ऐसा ही नाम था। मुस्लिम थे? हाँ मुस्लिम था, एक लड़का। कहाँ की बात है ये? ये सिवान की बात है, बिहार की बात? बिहार के सिवान की बात है। यानी वो चोरी मजबूरी में करता था? मजबूरी में करता हुआ, जो भी उसका वही पैसा था, उसने और कुछ सीखा नहीं। हाँ। तो हम के टेम्पू दे दिया तुमको। तो दे दिया। उसके बाद मैंने कहा कि जाओ कोटेशन लाओ, जो तुम्हारे पसंद का है वो कोटेशन लाओ। और उसके बाद वो कोटेशन लाओ, वो लाया। मैं दुकान से जाकर उसको डिलीवरी दिला दिया। उसके बाद मैं चला आया। उसके बाद मैंने कहा कि रुको जरा सा, पेट्रोल पंप है, उसका टंकी फुल करा दिया मैंने अपने पॉकेट से। सैलरी हमको मिलती है, उतनी मिलती है कि मैं 2-4 पैसे किसी के लिए कर सकता हूँ। मैंने उसका टंकी फुल करा दिया। उसके बाद कहा कि सर प्लीज़ ये नहीं। हम कहे कि क्यों? मैं बैंक का लोन तो चुका दूँगा, लेकिन ये लोन कब चुकाऊँगा? कि मुस्लिम युवा कहना था। हाँ, ये मैं कैसे चुका पाऊँगा सर? ये तो हम इसलिए ये मैं कैसे चुका पाऊँगा? फिर उसके बाद वो चला गया। कुछ दिन बाद वो लोन चुकाता रहा। उसके इंस्टॉलमेंट आते थे, कहीं बाहर वगैरह काम करता रहता तो उसके घड़ी में सब इंस्टॉलमेंट लिखा रहता है। चुका दिया। फिर आया तो ईद के दिन आया मेरे को, आप लोग चलेंगे मेरे घर? चलो चलते हैं सब। हम ये भाभी जी चलेंगी, ये चलेंगे, सब चलेंगे। वो हम लोग कहेंगे चलो। दूसरी कहानी आपको सर सुना। टाइम कम था, संक्षिप्त में ले लिया मैंने, तो बच्चों से बात कर लें। हाँ, एक अपना नंबर, रश्मि सर का नंबर ले लो, आपको बुलाऊंगा स्टूडियो पे, ठीक है ना? थोड़ा टाइम दीजिएगा मुझे। आपका अच्छी कहानियाँ हैं। आपका नाम? चुनाव नज़दीक है उत्कर्ष जी, अब की बार आपके चुनावी मुद्दे क्या हैं? हमारे चुनावी 9452 कई सारे हैं। हाँ। फिलहाल प्रेजेंट और फ्यूचर 42 बात को आगे बढ़ाते हुए देखा जाए 72 तो डेवलपमेंट हुआ है, जो ठीक। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, लेकिन ये सब लैंडिंग टेक्नोलॉजी है। मतलब हमने कुछ अपना बनाया नहीं है, जो भी एग्जिस्टिंग है विदेशों में, और जहाँ से वहाँ से हमने बस उधार लेके इम्प्लीमेंट कर दिया। तो इस चीज़ की एक लिमिट है ग्रोथ की। एक टाइम के बाद ये मोनोटोनस हो जाएगा, उससे ज़्यादा हम नहीं जा पाएंगे। तो एक समय के बाद एक समय के बाद सेचुरेट हो ही जाना है। चाइना को आप देखते हैं, सिचुएशन हो जाएगी। यदि इस पेज से हमें आगे बढ़ते रहना है तो हमें रूट कॉज पे फोकस करना होगा। क्या रूट कॉज है आपके? रूट कॉज है, पहला तो शिक्षा से शुरू होता है। एजुकेशन के लिए मतलब एजुकेशन में क्या कमी है? हालत बद से बदतर होती है। कैसे?
एक तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई होती है अच्छी, हाँ जो मतलब बेसिक नीड एक बच्चे की है पढ़ने के लिए, प्राइवेट स्कूलों में। सरकारी स्कूलों में टीचर हैं, बच्चे नहीं हैं। जो टीचर हैं वो कामचोरी ही कर रहे हैं अल्टीमेटली, तभी नहीं पढ़ा रहे हैं, इसलिए कोई उनको वहाँ भेज नहीं रहा है। गरीब आदमी के पास इतना पैसा नहीं है कि वहाँ भेज दे, इसलिए वो इसके लिए कौन जिम्मेदार? पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। इसके लिए कौन इसके लिए कलेक्टिव रूप से सरकार और पब्लिक दोनों जिम्मेदार है। सरकार पर दोनों जिम्मेदार। तो आप इस बार किसे क्या करेंगे, वो किसे वोट करेंगे इस बार आप? नहीं वोट तो देखिए, हम लोग नौकरी करते, छुट्टी मुश्किल है मिलना। कौन सी नौकरी में आप? हम लोग रेलवे में हैं। रेलवे में? तो बताएंगे नहीं आप किसे वोट करेंगे? वोट करना ये हम पूछेंगे आपसे, नहीं आप नहीं लिखा पूछेंगे, है। आप पूछवे नहीं करेंगे आपसे हम, आप किसे वोट करेंगे। हाँ, आपके मुद्दे क्या हैं, चुनावी मुद्दे? बेरोजगारी है। बेरोजगारी है लोग, तो किस तरह की बेरोजगारी है? मतलब सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है कि और से नहीं मिल ऐसा रही? नहीं, जैसे मान लीजिए जो बीटेक न्यूज़ उनको उस हिसाब से नौकरी मिले, वो क्लर्क का जॉब तो कर। क्या पहले मिलती थी? हाँ, पहले तो ठीक जॉब का लेवल कांग्रेस सरकार ने। आप कांग्रेस को वोट करेंगे इस बार? ये तो मैं नहीं भी बता सकता हूँ, ये तो अपने व्यक्तिगत मुद्दा है, मतलब आप एज कम्पेयर टू मतलब प्रीवियस गवर्नमेंट। अच्छा, विकास के मुद्दे, आप किस तरह के विकास को विकास मानते हैं, किसे नहीं मानते? राम मंदिर लोग कह रहे हैं कि क्या किसी रोजगार मिलेगा? राम मंदिर का कहना आपका? हाँ, राम मंदिर पे मिला है, रिपोर्ट आई है कि वहाँ पे इकोनॉमी में बूस्ट हुआ है लोगों को। हाँ, वहाँ फूल माला बेचने वाले, होटल इंडस्ट्री बढ़ी है, टूरिज्म बढ़ा है, तो मिला है। लेकिन खाली उससे इतना भी हाइप नहीं बना सकते हैं कि वो एकदम नहीं, जो विपक्ष को भी आरोप लगाना पड़ जाता है कि राम मंदिर से किसी को रोजगार नहीं मिलेगा, इस पर क्या कहेंगे आप? रोजगार, विपक्ष को मंथन की जरूरत है। रोजगार तो अभी विपक्ष फंसता है ना, विपक्ष ये नहीं कहता है कि महंगाई बढ़ी है, इसलिए राम मंदिर पर जाता है। ठीक है भैया, आप क्या कहना है? वही कल की बात को जो पॉइंट आगे कर रहे हैं, हाँ, हाँ। जैसे रोजगार का मैं मतलब फोन है करूंगा आपको, हमारे पास जैसे कई मान सारे लीजिए आपके कोई रिपोर्टिंग के टेक्निकल लिए डिग्री बहुत लड़का, मजेदार मुद्दे जिस हैं। लड़के के पास टेक्निकल नंबर ले लो, रजिस्टर नंबर लो। और वो ये चाहता है कि मैं लाइफ में अपना मेरे पास कंट्रीब्यूशन कुछ दिखलाने के लिए बहुत अच्छे मुद्दे हैं। आप यदि यूपी का एग्जाम्पल लेते हैं तो आपके पास यूपी में एज सच जैसे मेगा टेक सिटीज़ हैं, हैदराबाद, बैंगलोर, वैसा सिटीज़ आपको यूपी में नहीं है। बहुत सही। और वैसे बिहार में, दिल्ली में है तो किसी थोड़ा भी मोड़ा दिखा जाएगा आपको, हाँ, गुड़गांव में। से आपने सवाल का अच्छा सवाल कहा, जनता को सुनना चाहिए। यूपी की बात उन्होंने कही, यूपी में कोई सिटी नहीं है कि यूपी के लोग वहीं पे जाकर के जॉब करें, यूपी में नहीं है। हैदराबाद में इन्होंने कहा कि हैदराबाद में, बेंगलोर में, मुंबई में ऐसे शहर हैं जहाँ पर गरीब आदमी भी जाकर के 4 पैसे कमा सकता है। बट ऐसा यूपी में क्यों नहीं है, इसलिए कौन जिम्मेदार? सही, इसके लिए बहुत लोग जिम्मेदार हैं। इसके लिए ना करंट गवर्नमेंट पूरी तरीके से जिम्मेदार है और ना प्रीवियस गवर्नमेंट। आप ना वैसा स्टार्टअप कल्चर ला पाए ना, तो नहीं कोई जिम्मेदार होगा ना? नहीं, कोई जिम्मेदार होगा। देखिए, गलती से जिम्मेदारियों से कोई भाग सकता नहीं है। सबने थोड़ा यूपी का ये हाल है, इसलिए कौन जिम्मेदार? सुनिए यूपी में ये हाल है, डीएल का भी नाम ले लो। एक तो प्रकृति जिम्मेदार है दिल्ली, भैया, उसका भी नाम ले सकते एक हैं। तो नेचर जिम्मेदार है। यहाँ उन्होंने वो नहीं दिया, समुद्र नहीं दिया, मतलब पोर्ट का कोई एरिया नहीं है। एक बात सेकंड, आप सुनिए, आपने नेचर का नाम लिया। हाँ, नैनी में ही आपके, अभी आप चले जाइए, मैं रिपोर्टिंग करने वहाँ गया था, 10 किलोमीटर में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी। कि जब उस टाइम पे वो खुली थी कंपनियाँ, समुद्र था यहाँ पर, जब कंपनियाँ खुली थी काम की कि नहीं की, बंद कैसे हुई? अब कंपनियाँ से क्यों बनने नहीं आ रॉ रही? मटेरियल्स नहीं आ रहे हैं, रॉ मटेरियल्स आना बंद हो गया होगा। बंद जैसे होने पहले के आपका लिए- वाटर सर सिस्टम कोई टैक्स नहीं दे पा दिल्ली रहा में है, इसलिए नोएडा में कंपनी कौन बंद सा हो मिल गई। जाता है रॉ मटेरियल? तो हम लोग नोएडा में फैक्ट्री ऐसी नहीं है ना। आप है सर, वहाँ दिल्ली में 18 साल में 70% टैक्स कोई नहीं IT का दे काम पा है, रहा। असेंबलिंग का काम है वो। तो उस टाइम पे कैसे इतनी बड़ी कंपनी में देखा भाई साहब, बिलीव नहीं करेंगे, उस टाइम पे अरबों खरबों का वो रहा होगा इन्वेस्टमेंट। आप खुद जाइएगा आप लोग, तो वहाँ पर कुछ तो कर सकती है सरकार। इंडस्ट्री ऐसे नहीं रन करती है ना। इंडस्ट्री मान लीजिए उन लोगों ने बना दी, हम्म, तो उसको 3-4 साल चलाने के बाद उनको एक आउटपुट मिलता है कि यहाँ से हम प्रोजेक्शन क्या जा रहा है, पॉजिटिव जा रहे हैं कि माइनस में जा रहे हैं। यदि वो ज़्यादा घाटा खाते हैं तो बंद करके इंडस्ट्रियलिस्ट खुद चले जाते हैं। कभी कभी सरकारें भी जिम्मेदार होती हैं, प्रॉपर रिसोर्स नहीं उनको दे पाती हैं। कई सारे कानून है जो उलझा के रख देते हैं, इस सेक्टर में बंद हो जाता है। कलेक्टिव कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। फेलियर है ना, ये एक आदमी पे आप नहीं डाल सकते कि कांग्रेस ने गलती की है या बीजेपी ने की है। एक दिन में तो चीज़ें खराब नहीं हुई, इसको खराब होने में समय लगा है। क्योंकि आज अनएम्प्लॉयमेंट है, जो education खराब अच्छा नहीं किए है, वो तो कोई किए, एक नए दिन में वालों तो ने सुधारा education नहीं। खराब नहीं हो सकता ना। 2 लाइन में सवाल का समय कम है, 2 लाइन सवाल आपसे करेंगे। जो करंट सरकार है वो बेहतर है देश के लिए कि जो कोई और बेहतर है? आज ये बेहतर हैं,
कल को अगर पुराने आ जाएं तो इनसे बेहतर हो जाएंगे। चलिए, ये हमारे देश आदमी के युवा बेहतर हैं, होता चला जाता ये युवा हैं, Evolve इनसे भी करते मैंने हैं। आप पूरी खुल के बातें की, आप तक बातें लाई। जय हिंद, जय भारत।